कोनिचिवा मिनासान क्योनो जुग्यो हाजिमे मास एंड हम अपनी जापानीज वोकैबुलरी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके सो आज की वीडियो में मैं तुम्हें थोड़े बहुत और हिरागाना के वर्ड्स करवाऊंगा फॉर JLPT N5। ठीक है, सो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड इज ओ तेरा। ओ तेरा, ओ तेरा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ बोलो एंड अपनी कॉपी में जो है वो नोट डाउन करते रहो। जैसे जैसे तुम नोट डाउन करते रहोगे एंड डेली इन वर्ड्स को रीड करो। ओके, डेली सारे के सारे जितने भी वर्ड्स मैंने अभी तक करवाए हैं, करवा रहा हूँ और करवाऊंगा, उन सबको डेली रीड करा करो, जब भी तुम्हारी जापानीज वोकैबुलरी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। ओके, सो लेट्स गो। सो टेम्पल, टेम्पल को हम जापानीज में बोलते हैं ओ तेरा एंड हिरागाना में हम इसे ऐसे लिखते हैं ओ तेरा, ओ तेरा। ठीक है, ओ तेरा। नाउ नेक्स्ट। ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज केशी। हिस्ट्री को हम जापानीज में बोलते हैं केशी, केशी। ओके, और इसे लिखते हैं ऐसे केशी, केशी। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, सो आवर नेक्स्ट टू वर्ड्स आर ऑरेंज एंड कन्वर्सेशन। ये ऑरेंज कलर की बात नहीं हो रही, ऑरेंज फ्रूट की बात हो रही है। ओके, ऑरेंज फ्रूट जो अपना संतरा होता है ना, उसके बारे में। ओके, सो इसे कहते हैं मिकान, मिकान। ओके, एंड इसे कैसे लिखते हैं मिकान, मिकान। ओके, एंड नेक्स्ट काइवा। काइवा का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन। ठीक है, कॉन्वर्सेशन, इसे हम कहते हैं काइवा, काइवा, काइवा। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, नाउ जापान। अब देखो, हम जापानीज पढ़ रहे हो तो जापान के बारे में तो बताना ही पड़ेगा ना। एंड या ये इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं हिरागाना में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारी हिरागाना रीडिंग प्रैक्टिस भी साथ ही साथ होते रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम हिरागाना में रीड करोगे एंड हिरागाना में लिखोगे, अपनी कॉपी में भी तुम हिरागाना में ही लिखना। ठीक है, तभी तुम्हारी हिरागाना जो है वो स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। ओके, सो निहोन, निहोन का मतलब होता है जापान। जापान को कहते हैं निहोन। ओके, नाउ नाइट, नाइट यानी कि रात, तो नाइट को कहते हैं योरू, योरू, योरू। ओके, योरू। नाउ नेक्स्ट। ओके, सो आवर नेक्स्ट फ्यू वर्ड्स इज मात्सुरी, कुसुरी, सारू, ओफुरो एंड कांकोकू। फेस्टिवल का मतलब होता है मात्सुरी, मात्सुरी। ओके, होपफुली तुम हिरागाना को जो है वो रीड कर पा रहे होगे, इसलिए मैंने ये रोमा जी में नहीं लिखा है, यानी कि इंग्लिश लेटर्स में नहीं लिखा है, सिर्फ हिरागाना में लिखा है, क्योंकि ये अपनी साइड बाय साइड वोकैबुलरी के साथ साथ ये एक अपनी हिरागाना की रीडिंग प्रैक्टिस क्लास भी है। ठीक है, इसी तरीके से मैं तुम्हारी हिरागाना रीडिंग जो है प्रैक्टिस करवाते रहूँगा टाइम टू टाइम। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट्स में। तो ये आज का हमारा एक नया फॉर्मेट है जिसमें थोड़ी बहुत वोकैबुलरी भी हो जाती है। ओके, सो कुसुरी, कुसुरी, कुसुरी means medicine. Okay, next monkey, monkey, monkey को हम कहते हैं सारू, सारू, सारू। Okay, next bath, ओफुरो, ओफुरो यानी कि बाथ, ओफुरो यानी कि बाथ। ओके, नाउ कोरिया, कोरिया को क्या कहते हैं कांकोकू, 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 कांकोकू। एंड किसी कोरियन यानी कि जो कोरिया में रहता है उस बंदे को क्या कहते हैं कांकोकू जिन। जब भी तुम किसी भी कंट्री के साथ जिन लगा दोगे, जैसे कि हम इंडियंस को कहते हैं इंदो जिन। ठीक है, इंदो जिन का मतलब होता है, इंदो का मतलब होता है इंडिया और जिन का मतलब होता है उस कंट्री में रहने वाला वो बंदा। ठीक है, जिनकी जो अपनी कांजी होती है वो होती है ये, एंड ये अपनी कांजी होती है फॉर हितो। हितो का मतलब होता है एक पर्सन। ओके, तो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। जैसे जैसे तुम कांजी और वोकैबुलरी को साइड बाय साइड करोगे वैसे वैसे तुम्हारी अच्छी तरीके से वोकैबुलरी, कांजी और ग्रामर तीनों अच्छी तरीके से हो जाएगी। सो किसी भी चीज़ को मिस मत करना या फिर प्रायोरिटाइज मत करना, सबको साइड बाय साइड चलाओ। ओके, तो कांकोकू जिन, जिन का मतलब हितो, हितो का मतलब पर्सन, तो एक कंट्री में रहने वाला एक जिन यानी कि कांकोकू यानी कि कोरिया में रहने वाला एक बंदा जिसे कहते हैं कांकोकुजिन। कांकोकुजिन का मतलब हो गया कोरियन।
ओके, तो इसी तरीके से जो सारी की सारी वोकैब होती है वो अपनी कनेक्टेड होती है एंड तुम उसे कर सकते हो साइड बाय साइड, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल ओफुरोनी हाइरीमास, ठीक है, हाइरीमास। अब ये हाइरीमास जो है वो अपना एक है वर्ब, ठीक है। तो आज के लिए हमारी इतनी ही वोकैबुलरी है। मैं थोड़ी बहुत तुम्हें ग्रामर भी साइड बाय साइड करवाना चाहता हूँ, ओके, ताकि तुम्हारे, क्योंकि हम 4th लेसन में जो है वो हम अपना नी पैटर्न करेंगे, तो उससे पहले तुम्हें थोड़ी बहुत आइडिया हो जानी चाहिए। सो ओफुरो नी हाइरीमास, ठीक है, यानी कि आई वेंट टू बाथ, ठीक है, आई वेंट टू बाथ। हाइरीमास का मतलब होता है टू गो इन, ठीक है, कहीं पर घुसना। तो जब भी तुम बाथ लेने जा रहे होते हो, यानी कि जब भी तुम नहाने जा रहे होते हो, तो फिर तुम बोलते हो ओफुरोनी हाइरीमास, ठीक है, लाइक आई एम गोइंग टू बाथ, ठीक है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास होती है एंड होपफुली तुम अच्छी तरीके से अपनी ग्रामर भी प्रैक्टिस कर रहे होगे। मैं 4th और 5th लेसन अगली क्लास में डालने वाला हूँ, तो फिर उसमें मैं ये सारी वोकैबुलरी जो है यूज़ करूँगा, तो अच्छी तरीके से तुम्हें तब तक लर्न हो जानी चाहिए, ओके। सो मिलते तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जाने।